Hello friends, today we are discussing about very important language that is called as the Python। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाइथन के बारे में। पाइथन किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, पाइथन कब रिलीज हुआ था, साथ साथ में हम देखने वाले हैं कि पाइथन को इतने पर्सन्स क्यों लाइक करते हैं, डेवलपर्स साथ साथ में चिल्ड्रन जो भी स्टूडेंट है वो भी ज़्यादा लाइक करते हैं कि क्यों, इसका रीज़न क्या है। साथ साथ में हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली पाइथन मीन्स क्या है, साथ साथ में हम देखने वाले पाइथन कहाँ का यूटिलाइज होता है। ये सारे चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले इंट्रोडक्शन टॉपिक में। तो चलते हैं कि आप वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। पाइथन इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे आप जाके देखिए, वहाँ पे जितने भी टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे कहीं ना कहीं पाइथन को यूटिलाइज किया है। और इट वॉज क्रिएटेड बाय गुडो वैन रेजम एंड रिलीज्ड इन 1991 एट, कहाँ पे हुआ है, एक रिसर्च सेंटर है, इसका नाम है CWI, सेंट्रम विस्कंडे एंड इन्फॉर्मेटिका। ये कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में ये है। पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी पाइथन को हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं, इसका कारण है कि ये पाइथन को एक पर्टिकुलर डोमेन में ही नहीं यूटिलाइज करते, नंबर ऑफ डोमेन के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। वेब डेवलपमेंट में यूटिलाइज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के लिए यूटिलाइज करते हैं, सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं, नंबर ऑफ गेम डेवलपमेंट में यूटिलाइज करते हैं, नंबर ऑफ डोमेन में हम इसको यूटिलाइज करते, इसलिए हम इसको बोलते हैं जनरल पर्पस के लिए। पाइथन जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि जैसे हमारे जो इंग्लिश का जो सिंटैक्स होता है वैसे ही पाइथन का सिंटैक्स है, जिसके कारण हमें ये ईजिली समझ में आता है। इसके साथ साथ में पाइथन ये डायनामिक है, ऐसे कहा जाता है। कि डायनामिक क्यों कहा जाता है, इसका कारण ये है कि कंसीडर करिए, मैंने यहाँ पे देखिए x = मैं 5 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका जो मैंने टाइप चेक करता हूँ, तो टाइप चेक करने के बाद में डायरेक्टली क्या आता है, तो इसका टाइप इंटीजर आ रहा है। मीन्स इंट मीन्स क्या होता है, इंटीजर होता है। ये इंटीजर वगैरह क्या है हम फर्दर भी देखेंगे, इसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है, तो भी ऑटोमेटिकली ये इंटीजर उसका टाइप दिखा रहा है। मीन्स यहाँ पे कोई कंसीडरेशन मैंने यहाँ पे किया नहीं है, फिर भी यहाँ पे उसका टाइप दिखा रहा है। मीन्स कुछ चीज़ें ऐसे होती है वहाँ पे इनबिल्ट होती है। अभी देखेंगे वाई पाइथन। ओके, पाइथन वर्क्स ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे वो डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। कि पाइथन क्या होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। जैसे विंडोज़ हुआ, मैक हुआ, लिनक्स हुआ, रेस्पबेरी पाई हुआ, इस सब प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, ये वर्क होता है। पाइथन को सिंपल एंड ईजी टू लर्न ऐसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि Python has a simple syntax similar to the English language. Due to that, we can understand easy way. Also, Python free and open source. Python runs on interpreter system. Means क्या है कि आप Python को जब हम एक कोड लिखते हैं तो उसको सडनली क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। उसका जो भी प्रोटोटाइपिंग होता है वो वेरी क्विक होता है। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। एक्चुअली आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको नियर अबाउट 1,20,000 से लेके 1,40,000 तक आपको वहाँ पे लाइब्रेरी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिंपल लाइब्रेरी से रिलेटेड टू द AI के रिलेटेड, डाटा साइंस के रिलेटेड, मैथ के रिलेटेड, और वहाँ पे आपको लाइब्रेरी जैसे टेंसर फ्लो रहा, बॉब रहा, केराज रहा, नमपाई रहा, इस तरीके से लाइब्रेरी आपको वहाँ पे मिलते हैं। और साथ साथ में ऐसी चीज़ें हैं कि पाइथन का कोई कोड होगा तो आप क्या कर सकते हो, जावा में या C++ में यूटिलाइज कर सकते हो। और जावा में या C++ में कोई कोड किया होगा तो वो आप क्या कर सकते हो, पाइथन में यूटिलाइज कर सकते हो। साथ पोर्टेबल है, क्योंकि कौन सा भी कोड आप एक सिस्टम में बनाया है तो अनदर सिस्टम में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
अब देखेंगे कि वेयर वी कैन यूज़ पाइथन। पाइथन हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डाटाबेस डेवलपमेंट में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ में आईओटी में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, डाटा साइंस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, डाटा वर्चुअलाइजेशन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ मशीन लर्निंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, न्यूट्रल नेटवर्क्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ में ग्राफिक डिज़ाइन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, साथ साथ में हम वेब फ्रेमवर्क यानी एप्लीकेशन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने भी इसमें हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेस में हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पाइथन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल इंट्रोडक्शन हम पार्ट आज कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल हम देखेंगे कि एकदम बेसिक पाइथन से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे एकदम सिंपल वे से, जिसके कारण आपको एक इजी वे में समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ में कैसे आपको याद रखना है ये भी ट्रिक वहाँ पे बताया जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फील नहीं होगा। और यहाँ पे इस चैनल पे नए होगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स को इसका बेनिफिट हो जाएगा। और बेल आइकन को दबाए, जिसके कारण आप जब भी नया वीडियो आएगा तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।